हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रेव से फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग पहुंच गए हैं उस सेशन में जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट या उसको माइक्रो गैमेटोफाइट कहते हैं। इसके पहले थोड़ा सा बेसिक, तो जनरली आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि प्लांट के लाइफ साइकिल में दो स्टेज होते हैं। तो पहला स्टेज कहलाता है स्पोरोफाइट स्टेज, यानी कि वो स्टेज जो जनरली डोमिनेंट रहता है, ओके, और वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ओके। एंड स्पोर प्रोडक्शन इज नथिंग बट द एक्सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। और यही स्पोर जर्मिनेट होके या डेवलप होके गैमेटोफाइट स्टेज को डेवलप करते हैं, जो गैमेट्स तैयार करता है, जो सेक्सुअल स्टेज फिर माना जाता है, ओके। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में, ओके, तो जितने भी स्टेजेस प्लांट के जो स्टेजेस है उसमें भी नेचुरली स्पोरोफाइट स्टेज है। तो मेजर डोमिनेंट स्टेज जो है वो है स्पोरोफाइट स्टेज, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर प्रोड्यूस होता है। और इसी फ्लावर के अंदर जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं, एंथर तो मेल का है और ओवरी फीमेल का है, इसके अंदर जो है आपका गैमेटोफाइट स्टेज तैयार होता है, ओके। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एंथर के अंदर पोलन सैक होता है, पोलन सैक के अंदर पोलन तैयार होते हैं। तो ये जो पोलन है इसका नाम क्या है? माइक्रोस्पोर, ओके। तो इट इज ए स्पोर और इसी स्पोर के अंदर एक्चुअली गैमेटोफाइट स्टेज तैयार होगा। तो वो गैमेटोफाइट स्टेज क्या है वही हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, ओके। तो इसका मतलब है द मेल इकेंसी गैमेट बनाने वाले जो स्टेज है उसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले कुछ टेक्निकल चीज, तो डेवलपमेंट कैसे होता है वो तो हमको देखना है, क्योंकि उस डेवलपमेंट होता है आपके माइक्रोस्पोर के अंदर, मतलब पोलन ग्रेन के अंदर, ओके। तो वही सबसे इंपॉर्टेंट इकेंसी पॉइंट है या स्टार्टिंग स्टेज है ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। तो लास्ट टाइम हमने बताया था कि जो पोलन ग्रेन है उसको इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट उसको माइक्रो गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं, ओके। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जिसको माइक्रो गैमेटोफाइट कहते हैं, ओके। तो इस प्रोसेस को, फॉर्मेशन को माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, माइक्रो गैमेट, ओके। बिकॉज यू कैन सी कंपैरेटिव साइज देखेंगे तो इट इज स्मॉलर एज कंपेयर टू फीमेल स्ट्रक्चर, कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर, ओके। नाउ तो पहले बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि डेवलपमेंट होता कैसे है, तो पहले जान लेते हैं कि मेल गैमेटोफाइट और माइक्रो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर ये एक्चुअली है क्या। तो पोलन ग्रेन तो तैयार हो गए, तो पोलन ग्रेन से ही और पोलन ग्रेन ही यू कैन सी मेच्योरिटी के टाइम पे क्या है आपका मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके लिए कंडीशन चाहिए, ओके। तो एक्चुअली तो माइक्रो गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट कौन है? एक्चुअली इट इज द जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन। वी नो पोलन ग्रेन जब ट्रांसफर होते हैं वो स्टिग्मा पे लैंड करते हैं और स्टिग्मा पे वो जर्मिनेट होते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना, ओके, जो हमको स्टडी करना है। तो पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होते हैं स्टिग्मा को, तो उससे जो स्टेज तैयार होता है, उससे जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, वो स्ट्रक्चर है पोलन ट्यूब। और जब ये पोलन ट्यूब तैयार होता है, इसी पोलन ट्यूब के अंदर जो है दो मेल गैमेट्स जो है कैरी होते हैं, या इट इंक्लूजेस, ओके, टू मेल गैमेट या कैरी टू मेल गैमेट। तो इस पोलन ट्यूब को, यानी कि पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट करेगा उससे जो ट्यूब निकलेगा, दैट ट्यूब विल कंटेन टू मेल गैमेट्स। और यही स्टेज जो है कहलाता है मेल गैमेटोफाइट। और फीमेल के स्ट्रक्चर के कंपेयर करेंगे तो ये स्मॉलर स्ट्रक्चर है, इसके लिए इसको माइक्रो गैमेटोफाइट भी कहते हैं, ओके। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यू कैन सी द मेल गैमेटोफाइट, पहले उसको देख लेते हैं, ओके। बाद में ये डेवलप कैसे होता है उसको देखेंगे। तो इट इज हाईली रिड्यूस्ड मेल फर्टाइल स्ट्रक्चर। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जिसको हम लोग सेक्सुअल स्टेज कह सकते हैं, ओके, रिप्रोडक्टिव स्टेज कह सकते हैं प्लांट का, मेल स्ट्रक्चर वो ये स्टेज है। इट इज हाईली रिड्यूस्ड, ओके, बिकॉज उसका स्ट्रक्चर एकदम छोटा है। दूसरा एक उसका लाइफ जो है वो भी एक्चुअली शॉर्ट है एज कंपेयर टू द स्पोरोफाइट स्टेज। तो इट इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द स्पोरोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट के बाहर ये डेवलप नहीं हो सकता है, तो स्पोरोफाइट स्टेज में ही डेवलप होता है। तो डेवलप कैसे होता है? शुरुआत होती है एंथर के अंदर। तो एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन बन रहे हैं, तो पोलन ग्रेन तो भी मैंने बताया इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। और फाइनली जो है, ओके, फाइनल स्टेज ऑफ मेच्योर स्टेज है। तो एंथर के अंदर इमैच्योर स्टेज, पोलन ग्रेन इज नथिंग बट इमैच्योर, यू कैन सी व्हाट, आपका मेल गैमेटोफाइट। लेकिन जब वो जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पे, तब जाके वो मेच्योर कहलाता है, मेच्योर कैन सी मेल गैमेटोफाइट, ओके। तो स्ट्रक्चर जो है वो, हाँ, जिसमें पॉइंट हो गया। तो इस डेवलपमेंट को, तो जो भी कोई भी स्ट्रक्चर किसी यू कैन सी कोई
डेवलपमेंट किसी स्ट्रक्चर के अंदर होता है, इनक्लोज प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर होता है, तो उसको इन सीटू डेवलपमेंट भी कहते हैं. तो दैट इज द टेक्निकल पार्ट. ओके, अभी स्ट्रक्चर क्या है, तो व्हाट इज बेसिकली मेल यू कैन सी गैमेटोफाइट या माइक्रो गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर क्या है. तो इट इज 3 सेल्स. तो इसमें 3 सेल होते हैं. तो कौन कौन से सेल होते हैं, उसमें एक होता है पोलन ट्यूब सेल. जो भी बताया, पोलन ट्यूब वो एक सेल का एक्सटेंशन है. ओके, और इसी पोलन ट्यूब सेल के अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं. तो 2 और ये एक 3 सेल, और तीनों सेल का अपना अपना न्यूक्लियस है. तो दिस व्हाई इट्स कॉल्ड 3 न्यूक्लिएटेड. तो 3 न्यूक्लियस है. ओके, तो एक पोलन ट्यूब के अंदर का न्यूक्लियस को कहते हैं पोलन ट्यूब न्यूक्लियस, और 2 मेल गैमेट का न्यूक्लियस उसको कहते हैं 2 मेल न्यूक्लियाई. ओके, तो जितने सेल उतने न्यूक्लियस साथ में. ये डेवलप होता है एक सिंगल माइक्रोस्कोप, यानी कि हर आपका जो पोलन ग्रेन है, एवरी पोलन ग्रेन डेवलप्स इनटू 1 मेल गैमेटोफाइट. ओके, तो इट इज कॉल्ड देयरफॉर मोनोस्पोरिक. मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल. ओके, स्पोर मतलब कौन सा, माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर इज नथिंग बट पोलन ग्रेन, एंड वो एंडोस्पोरिक है. एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड. तो वो पोलन ग्रेन के अंदर डेवलप होता है, इसके लिए इसको कहते हैं एंडोस्पोरिक, बिकॉज इट डेवलप्स इनसाइड माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्कोप में पोलन. तो अल्टीमेटली जो माइक्रो गैमेटोफाइट है या मेल गैमेटोफाइट है, सिंपल टर्म्स में बोलेंगे तो इट इज द जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन, और इट इज अ पोलन ट्यूब कैरिंग 2 मेल गैमेट्स, और इट इज अ 3 सेल्ड 3 न्यूक्लिएटेड मोनोस्पोरिक एंड एंडोस्पोरिक स्ट्रक्चर. ओके, तो ये हो गया आपका यू कैन सी बेसिक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ यू कैन सी मेल गैमेटोफाइट और माइक्रो गैमेटोफाइट. तो अब देखते हैं कि व्हाट आर द स्टेजेस. तो इसका डेवलपमेंट कैसे होता है. तो डेवलपमेंट की शुरुआत होती है जैसे आपका पोलन ग्रेन तैयार हो जाता है. तो पोलन ग्रेन जो तैयार होता है, तो इट इज ए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड बाय द स्पोरोडर्म. ये हमने लास्ट टाइम वीडियो में देख लिया था. तो 1 सेल्ड पोलन दैट इज माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट स्टेज, एंड इट इज कंसिडर्ड एज इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट. तो इसी यू कैन सी बात को हमने लास्ट वीडियो के एंड में यू कैन सी व्हाट टच किया था इस पार्ट को. तो अब देखते हैं डेवलपमेंट कैसे होता है. ओके, तो शुरुआत यहाँ से है. ओके, तो जो भी डेवलपमेंट स्टेज है, जितने भी डेवलपमेंट स्टेज है, तो उसको 2 यू कैन सी स्टेजेस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. तो पहला है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, यानी कि पॉलिनेशन से पहले, यानी कि एंथर से जो पोलन रिलीज होते हैं, जिसको डेहिसेंस कहते हैं. डेहिसेंस के पहले यू कैन सी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो, तो ये पहला और दूसरा ये है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट. दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड. उसके बाद में जितने भी यू कैन सी व्हाट स्टेजेस आपको दिख रहे हैं, ओके, 3rd 4th 5th एंड 6th, तो सीक्वेंस में बताया गया इधर. ओके, स्टेप बाय स्टेप, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरी यू कैन सी इंपॉर्टेंट स्टेप्स. तो ये पॉलिनेशन के बाद में होता है. तो पॉलिनेशन के बाद कहाँ होता है, स्टिग्मा पे. तो स्टिग्मा पे भी जब वो जर्मिनेट करेगा, तो एक पर्टिकुलर पोलन एक पर्टिकुलर स्टिग्मा पे जाके ही क्या है, जर्मिनेट करता है. तो दैट इज ऑल्सो स्पीशीज स्पेसिफिक, ये भी हमको पढ़ना है. ओके, तो चलिए देखते हैं. तो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में सबसे क्या होता है, जो स्पोर हमने लास्ट टाइम टच किया था, दैट इज अ सिंगल सेल्ड पोलन. तो हमने जो एग्जांपल यहाँ पे लिया है, ये है आपका डाइकॉट का पोलन. ओके, जिसके 3 यू कैन सी व्हाट जर्म पोर्स है. एक, ये 2 है, ये तीसरा है. ओके, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द आउटर एक्सिन, और इसी एक्सिन के यू कैन सी थिन एरिया को जर्म पोर कहते हैं. इसी जर्म पोर से पोलन ट्यूब इमर्ज होता है, तो लास्ट टाइम बताया था. देन एक्सिन के अंदर वाला जो लेयर है, दैट इज कॉल्ड इंटाइम. इट इज सॉफ्ट, यू कैन सी इट इज मेड ऑफ पेक्टोसेलुलोस, और अंदर का जो ये सेल है सिंगल सेल. तो शुरुआत में सिंगल हैप्लॉइड सेल है, मेल सेल बोल सकते हैं, विच इज अ हैप्लॉइड सेल. तो इसका अभी डेवलपमेंट होगा. ओके, तो जनरली 1 सेल्ड पोलर एंथर के अंदर ही यू कैन सी रहता है, और जनरली कुछ केसेस में क्या होता है, दिस हैप्लॉइड मेल सेल, ओके, इट डिवाइड्स अनइक्वली into 2 cells. तो अनइक्वली डिवीजन होता है, तो उससे एक लार्ज सेल बनता है. यू कैन सी द ब्लू कलर का सेल वो लार्ज सेल है, उसको बी लेबल किया है. इट इज अ लार्ज वेजिटेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल इसके लिए कहते हैं बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो उसको इनफर्टाइल सेल भी कहते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है फर्टिलाइजेशन. तो ये सेल फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इट कैरीज द यू कैन सी व्हाट गैमेट्स. हम देखेंगे कैसे. ओके, और जो दूसरा सेल बनता है वो छोटा सेल होता है, ए लेबल किया हुआ है. इट इज स्मॉल जेनरेटिव सेल. तो जेनरेटिव इसके लिए बिकॉज यही सेल डिवाइड होके एक नहीं 2 मेल गैमेट बनते हैं, विच इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजियोस्पर्म. तो एंजियोस्पर्म में 2 मेल गैमेट बनते हैं, क्योंकि 2 फर्टिलाइजेशन होना है एंजियोस्पर्म में, विच इज द स्पेशल फीचर ऑफ ओनली एंजियोस्पर्म. ओके, तो और कैरेक्टरिस्टिक एक भी है कि ये जो बड़ा सेल है, लार्ज सेल है, लार्ज वेजिटेटिव सेल, इस न्यूक्लियस इज स्मॉलर एंड इरेगुलर, और आपका स्मॉल जेनरेटिव सेल जो है, इसका न्यूक्लियस बड़ा है. ओके,
और यू कैन सी व्हाट इट इज ओवल इन शेप. ओके, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये दोनों सेल अभी जनरली होता ये है कि कुछ केस में एंथर से जो पोलन रिलीज होता है वो 1 सेल्स में रिलीज होता है, लेकिन ज्यादा करके यू कैन सी एंथर से जो पोलन रिलीज होते हैं वो जनरली 2 सेल्ड वाले पोलन रहते हैं. 2 सेल्ड वाले पोलन, उसमें से एक बड़ा सेल, द लार्ज सेल इज वेजिटेटिव एंड द स्मॉल सेल इज व्हाट जेनरेटिव. अभी फर्दर डेवलपमेंट जो होगा वो तब होगा जब ये स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाएगा. ओके, और स्टिग्मा के स्टिमुलेशन से जर्मिनेशन प्रोसेस बिगिन होगा. तो अभी वो देखते हैं. तो दैट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, यानी कि सॉरी पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, यानी कि पॉलिनेशन के बाद. तो पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर हो गए. तो जो पोलन स्टिग्मा पे रिस्पेक्टिव यू कैन सी रिसेप्टिव स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं. तो रिसेप्टिव स्टिग्मा वही होता है जिसपे एक पर्टिकुलर पोलन ऑफ ए पर्टिकुलर फ्लावर कैन जर्मिनेट. ओके, तो फिर होता क्या है, तो बिकॉज ऑफ द यू कैन सी स्टिमुलेशन बाय द स्टिग्मा, तो स्टिग्मा से एक यू कैन सी शुगरी सिरप यू कैन सी रिलीज होता है, जो ये जर्म पोर जो है इससे एंटर करता है, और ये आपका जो लार्ज वेजिटेटिव सेल है स्टार्ट इंक्रीजिंग इन साइज. ओके, और प्रॉब्लम है कि सेल बर्स्ट नहीं होता है. इसका कारण है दिस एक्सिन डज नॉट अलाउ द पोलन टू बर्स्ट. बट होता क्या है कि ये जो जर्म पोर्स है यहाँ से वेजिटेटिव सेल जो है वो इमर्ज होने की कोशिश करते हैं. लाइक इंटरनल प्रेशर, जिस पर अगर एक टायर में क्रैक आ गया है और आपने ज़्यादा हवा भर दिया है तो उस क्रैक से अंदर का जो ट्यूब है वो बल्ज आउट होता है. तो इन 3 पॉइंट्स पे, यानी ये 3 जो जर्म पोर है, उस जर्म पोर से पोलन ट्यूब विल स्टार्ट ट्राइंग टू इमर्ज आउट. लेकिन किसी एक पॉइंट से फाइनली पोलन, ये जो वेजिटेटिव सेल है वो क्या होगा, इमर्ज आउट होगा. ओके, तो फिर क्या होता है, फिर इन द नेक्स्ट स्टेज ये जो आपका जेनरेटिव सेल है वो स्टिमुलेट होता है, इट स्टार्ट डिवाइडिंग. तो यहाँ पे जेनरेटिव सेल डिवाइड हो रहा है, उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है. फाइनली 2 यू कैन सी स्मॉल सेल्स बन जाते हैं. तो नाउ यू कैन सी इस स्टेज में क्या हो रहा है, फ्रॉम दिस यहाँ पे जो जर्म ट्यूब है इसमें से आपका वेजिटेटिव सेल बाहर निकल रहा है, और जैसे ही वेजिटेटिव सेल बाहर निकला इट फॉर्म्स ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इसी ट्यूब को कहते हैं पोलन ट्यूब सेल. तो इसका मतलब फाइनली the large vegetative cell develops into या forms the pollen tube cell, जो इमर्ज करता है किसी एक जर्म पोर से. और आपका जो स्मॉल जेनरेटिव सेल है इट फाइनली गिव राइज टू 2 इक्वल मेल गैमेट्स, 2 इक्वल हैप्लॉइड मेल गैमेट्स को वो जनरेट करते हैं. ओके, तो इस तरह बन गया. अभी इस स्टेज में आपको क्या दिख रहा है, 3 सेल्स दिख रहे हैं. तो एक है आपका पोलन ट्यूब सेल, और उसी के अंदर आपका 2 मेल गैमेट्स है, क्योंकि ये जो लार्ज सेल हमने बताया, लार्ज वेजिटेटिव सेल्स में के अंदर ही आपका जेनेटिव सेल क्या है, फ्लोट करता है. ओके, और फाइनली जब ये ट्यूब बाहर निकलता है तो आपके जो ये 2 मेल गैमेट है इट इज कैरीड थ्रू द पोलन ट्यूब. वो पोलन ट्यूब के अंदर चले जाते हैं एंड उनका जर्नी स्टार्ट हो जाता है टुवर्ड्स द ओव्यूल. तो ओव्यूल की तरफ ये ट्यूब क्या करता है, माइग्रेट करता है या मूव करता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको साइफोनोगैमी कहते हैं, जिसको हमको स्टडी करना है, डबल फर्टिलाइजेशन. तो अल्टीमेटली आपको ये दिख रहा है फाइनली कि जो पोलन ग्रेन है उसमें से एक ट्यूब निकल रहा है. दिस पोलन ट्यूब जो है इट इज कैरिंग द 2 मेल गैमेट्स. तो दोनों मेल गैमेट का 2 न्यूक्लियस, और जो वेजिटेटिव सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो टिप पे रहता है. ओके, और उसको कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस. तो दिस स्ट्रक्चर, मतलब ये जो ट्यूब वाला स्ट्रक्चर है, इसी ट्यूब को हम लोग कहते हैं मेल गैमेटोफाइट. यानी कि पूरा स्ट्रक्चर नहीं, ये तो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन से ये ट्यूब इमर्ज हो रहा है, मतलब पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है. तो जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा मींस द पोलन ट्यूब कैरिंग 2 मेल गैमेट्स. तो दिस स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज द पोलन ट्यूब हैविंग द ट्यूब न्यूक्लियस इज कैरिंग 2 मेल गैमेट्स having 2 मेल न्यूक्लियस रेस्पेक्टिवली. इसी को मेल गैमेटोफाइट या माइक्रो गैमेटोफाइट कहते हैं. ओके, तो आई थिंक यू कैन से स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट. तो गो थ्रू द वीडियो अगेन इफ एनी पॉइंट इज मिस्ड बाय यू. ओके, सो दैट you have got the clear idea about the male gametophyte and its development. Okay, so isn't it was interesting?